हाय इन्वेस्टर्स एंड ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज से मैं एक थोड़ा सा और इम्पोर्टेंट सीरीज आप लोगों के लिए शुरू कर रही हूँ। कुछ अनहर्ड, मतलब आप लोगों ने सुनी भी होंगी तो ध्यान नहीं दी होंगी, कुछ इस तरह की इम्पोर्टेंट न्यूज हर एक वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। वीडियो के साथ न्यूज के साथ शुरू करेंगे, फिर जाएंगे जो मेरी दिसंबर सीरीज है उसके ऊपर जाएंगे, फिर उसके बाद हम जाएंगे निफ्टी बैंक निफ्टी के ऊपर, और उसके बाद बात करेंगे कि क्या एक स्टॉक है जो मेरे रडार पे रहेगा। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट न्यूज मैं आपसे बात कर रही हूँ, जो लास्ट 1 वीक में डेवलपमेंट्स हुए। पहली न्यूज है कि टाटा एडवांस सिस्टम बेट्स हेविली ऑन हाई रेजोल्यूशन सैटेलाइट्स फॉर मिलिट्री यूज। Tata Advanced System has set up a factory to make high-resolution imaginary satellite that will help the Indian Armed Forces keep a closer eye on the border areas. The Bangalore-based facility will manufacture high-resolution satellites and will have a ground station that can control their movement. The process imaginary required by the armed forces to monitor infrastructure और acquire military targets. और इसका रेफरेंस आपको मिल जाएगा फ्रॉम वेरियस प्लेसेस। इकोनॉमिक्स टाइम में भी ये आर्टिकल छपा है। और जहां तक मुझे समझ में आता है, इस न्यूज के चलते 3-4 कंपनी जो टाटा से रिलेटेड है उनमें आप कुछ मूवमेंट देख सकते हैं। पहला टाटा एलेक्सा, टाटा टेक्नोलॉजी, टीसीएस, दीज आर 3-4 companies which can benefit from this particular news. नेक्स्ट न्यूज है जिसमें कि S&P ग्लोबल रेटिंग ने एक रिपोर्ट में बोला है कि इंडिया की जीडीपी नाउ विल ग्रो विद द रेट ऑफ 7% बाय 2026 कंपेयर टू 4.6 फॉर चाइना। मतलब इंडिया की जीडीपी चाइना की जीडीपी को सरपास कर जाएगी। सिंपल सा इंडिकेशन है कि इंडियाज ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स आर वे बेटर। I have always said again and again that I really believe in the story called India. And I believe that India will become very soon become a superpower. And the way India is growing, this I'm saying with my understanding of international markets when I travel abroad to different countries. वहां पे देखने को जो मुझे उनकी इकोनॉमी की ग्रोथ है, जो अपनी इकोनॉमी की ग्रोथ में, उसमें एक वास्ट डिफरेंस लगता है। अगर आप किसी यूएस, यूरोप और कहीं पे भी अगर आप किसी मॉल में जाते हैं, आप देखेंगे वहां पे बहुत कम लोग, परचेजिंग पावर इज वेरी लो। इंडिया में आप देखेंगे आपको किसी भी मॉल में पाँव रखने की जगह नहीं मिलेगी। एक मुझे लगता है एक बहुत बड़ा यार्डस्टिक है। अगर एक आम आदमी के पास बाइंग कैपेसिटी है, इसका मतलब जीडीपी विल डेफिनेटली डू वेल। सो एनीवे, आप अपना कमेंट भी लिख सकते हैं, आप अपना व्यू भी लिख सकते हैं कि आपको क्या लगता है। और मैं ये इसलिए नहीं बोल रही हूँ कि इंडिया की जीडीपी, इंडिया स्टोरी में मुझे विश्वास है। आप देखिए इंडिया का जो रोड नेटवर्क बन के तैयार हुआ, इंडिया का जो रेलवे नेटवर्क बन के तैयार हुआ, इंडिया ने जो घर घर बिजली पहुंचाई है और पानी पहुंचाई, ये 4 चीजें ऐसी है जिससे इंडिया की स्टोरी में बहुत बहुत ज्यादा रीइंफोर्समेंट मिला है। उसके बाद मैं बात करूंगी कि टॉप स्टॉक्स टू वॉच आउट एज आईफोन मेकर फॉक्सकॉन प्लान्स मैसिव एक्सपेंशन इंडिया। ये एक बहुत बड़ी न्यूज है कुछ कंपनीज के लिए जो कि आईफोन के कुछ पार्ट्स बनाती है। इसमें डिक्सन टेक इज नॉट डायरेक्टली पार्ट ऑफ इट. It's not the part of Apple's ecosystem in India, but it does make cell phones, but not for Apple. But एक कंपनी है रेडिंगटन इंडिया जो कि एप्पल के फोन्स, आईपैड्स और जितने भी एप्पल के प्रोडक्ट्स हैं उसको डिस्ट्रीब्यूट करती है ऑल ओवर इंडिया। You can keep that on radar. You can keep that on radar. In fact, in live market, somebody asked me about Reddington. फिर उसके बाद है TCPL Packaging, which is one of India's largest folding carton manufacturer as well as standalone paperboard converter. तो ये आपको TCPL Packaging को भी ध्यान में रखना है because of course Apple comes in beautiful packages. उसके बाद मैं बात करूंगी एक और न्यूज की जिसका और हेडलाइन है व्हाई सिल्वर आउटशाइन निफ्टी 50 गोल्ड इन नवंबर 2023। सिल्वर में ऐसा क्या हुआ जो उसने सारे बैरियर्स को ब्रेक कर दिया। So despite stock market rally and Nifty 50 reclaiming the psychological 20,000 levels, silver price rally outshined 50 stocks index in the month of November. In November till date, silver price rallied to the tune of 6% in domestic market, whereas in the international market, the precious white metal has risen more than 9%.
a return which is much higher than PPF and even the FD returns for an year. According to the commodity market experts, depreciation in US dollar rate and 10-year US bond yield descending close to 4% from a 16-year high of 5% helped gold and silver price rally in recent sessions. However, due to positive sentiments in Chinese consumption led to more industrial demand for precious white metal, which helped silver in outshining the key benchmark index and gold in November 2023. Agar aapne silver mein trade kiya, I'm sure you have made good amount of money, right? Speaking on silver price rally, market expert says silver has been shining brightly and has registered a gain of 5.87% this month and around 9.355 in the international markets, while outperforming the benchmark index. Anyway, we have already talked about it. So the thing is, what made it happen? It's the Chinese consumption, where China is consuming a lot of silver. They are rushing to buy gold and silver, and that is why this rally is this converted into a rally in silver. So ये थी कुछ न्यूज, आप ध्यान से इसको नोट करके भी रख सकते हैं, बट एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज जो अभी छूट गई है वो मैं आपसे जरूर शेयर करूंगी. एंड न्यूज है कि नेटवर्क कोलैबोरेट्स विद एनवीडिया टू अनलॉक पोटेंशियल ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग. ये एक न्यूज है जो मुझसे अभी तक छूट गई थी, और इसको ध्यान में रखिएगा कि नेटवर्क टेक्नोलॉजीज इंडिया लिमिटेड, which is NetWeb, the leading OEM in high-end computing, today announced that it is now manufacturing partner for the NVIDIA Grace CPU Superchip and GH200. Grace Hopper Superchip MGX server designs. NetWeb will build and produce more than 10 server web variations under the Tyron range of AI system meant for a wide range of AI and high performance computing, supercomputing applications with NVIDIA MGX, a modular reference design. I have always told you that I'm very interested in these artificial intelligence company, and NetWeb is the stock that will be on my radar. Towards the end of the video, I'll be sharing what are attractive points about this particular stock. Stay tuned till the end. अब हम बात करेंगे कि आज मार्केट में क्या हुआ, निफ्टी में क्या हुआ, बैंक निफ्टी में क्या हुआ, और हमारी दिसंबर सीरीज में क्या हुआ. अगर आपने कल का वीडियो मेरा सुना था तो मैंने याद होगा आपको, मैंने बोला था मैं दो स्टॉक्स ऐड कर रही हूँ, LIC हाउसिंग एंड ब्रिटानिया. Have a look at LIC housing, beautiful breakout, and have a look at Britannia. This has also given a very powerful break. So आपको कल एक और स्टॉक भी दिया था, स्टॉक का नाम था अनुरस. हैव अ लुक एट अनुरस. इस सुबह मॉर्निंग में थोड़ा सा नीचे गया था, एंड आई वाज जस्ट वंडरिंग कि कितने लोग आप में से आपका हार्ट पैल्पिटेट कर रहा होगा कि ये स्टॉक नीचे जाने वाला है, बट सडनली इसमें बाउंस आया. तो मार्केट का ये तरीका होता है, मार्केट आपको ट्रैप करे, कभी भी आपको डायरेक्ट प्रॉफिट नहीं बनाने देगा, आपको मेंटली टॉर्चर करेगा पहले. तो इसीलिए अनुरस आज नीचे गया और फिर बाद बाउंस आया है. अगर आप ब्रॉडर पर्सपेक्टिव समझते हैं ना, आपको लार्जर पिक्चर समझ में आती है, तो आपको कभी प्रॉब्लम नहीं है. अगर आप छोटी नैरो पिक्चर देखेंगे ना कि अभी क्या हो रहा है, आप हमेशा पैनिक करेंगे. तो दिस इज हाउ अनुरस हैज ब्रोकन. और आज ही के दिन इसने कहां पे ब्रेकआउट था, 967 से लेके 993 का हाई दिया, ऑलमोस्ट लाइक 24-25 पॉइंट्स आपको दिए हैं, 4-5% का रिटर्न आपको दिया है, बट it ended with about 2.33% return. Have a look at Bajaj Finserv, have a look at Tanya. I mean, the stocks that we have discussed are really doing well, and soon you will be finding a good breakout. But उससे पहले अगर आपने मुझे लाइव ट्रेडिंग में नहीं ज्वाइन किया था, तो यू मस्ट कंसीडर दैट, क्योंकि लाइव मार्केट में जो हमने स्टॉक्स लिए थे उनमें था इंडिया सीमेंट. हमने एंट्री दी थी कुछ अबाउट 237 पे, एंड लुक एट इट मेड अ हाई ऑफ 254. हमने आपको दिया था कई सारे स्टॉक्स लिए थे, एंड ऑल ऑफ देम गेव वेरी ब्यूटीफुल ब्रेकआउट. सो डू जॉइन अस फॉर लाइव ट्रेडिंग इन द लाइव मार्केट. अब बात करते हैं कि निफ्टी और बैंक निफ्टी में, और फिर उसके बाद में नेटवेब की बात करूंगी, जो कि मेरे रडार पे, जो स्टॉक मेरे रडार पे है.
निफ्टी ने भी आज अगेन अपना बुलिश स्टांस को कंटिन्यू रखा है। आप देख सकते हैं बुलिश स्टांस निफ्टी का कंटिन्यू है, राइट। अब अगेन निफ्टी जो है एक बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की तरफ जा रही है। आप देखिए ये जगह पे निफ्टी को बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, और नॉट ओनली दैट, ये इसका लाइफ टाइम हाई भी है 20,220। सो थोड़ा कॉशियस रहेगा, और असेंबली रिजल्ट्स भी आने वाले हैं, कुछ प्लस माइनस कहीं हुआ, प्लस होगा तो अच्छा है, माइनस हुआ तो यू कैन एक्सपेक्ट सम काइंड ऑफ अ डाउन ट्रेंड। बट एनीवे, बैंक निफ्टी को देखते हैं। बैंक निफ्टी में क्या हुआ? बैंक निफ्टी स्लाइटली नेगेटिव। तो अगेन निफ्टी एंड बैंक निफ्टी हैव गॉन लिटिल आउट ऑफ सिंक, राइट। जब ये दोनों साथ में होते हैं तो आपको बहुत बढ़िया मूवमेंट मिलता है। तो आज के दिन निफ्टी ने भी ऊपर से गिर के और फिर लो लेवल पे बाइंग के साथ एक रिवर्स लिया था। सेम इज बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी ने भी आज जो क्लोजिंग दी है ऑलमोस्ट लाइक 44,500 के आसपास दी है। तो अभी कोई इतना फंडामेंटल्स इतने नेगेटिव नहीं हुए हैं। बट अब हमें नेक्स्ट जो वेट करना है वो वेट करना है ये इंपॉर्टेंट लेवल ब्रेक होने का, विच इज 44,820। इसके ऊपर बैंक निफ्टी आपको 45,000 की टारगेट देगा, और 45,000 के बाद आपको एक फ्रीडम है फॉर अ मूवमेंट ऑफ 1,000 पॉइंट्स। तो ये तो हो गई बैंक निफ्टी की बात। और निफ्टी की बात, आप बात करेंगे नेटवेब की। नेटवेब टेक्नोलॉजी जो है, मुझे ये स्टॉक जो है रिसेंटली हुआ था, और आप देख सकते हैं कि प्राइस रेंज बाउंड है, राइट। व्हेन देयर इज सच अ बिग न्यूज, आपको याद रखना चाहिए कि एनवीडिया इज ओनली कार्ड मेकर फॉर गेमिंग, राइट। हाई एंड गेमिंग के जो कार्ड्स होते हैं केवल एनवीडिया बनाती है वर्ल्ड में। और अगर आप देखना चाहते हैं कि एनवीडिया के स्टॉक को क्या हुआ था, टू 2017 के बाद जहां पे एनवीडिया था 9 रुपए पे, because of their gaming and artificial intelligence, this particular stock in 6 years has reached from 10 rupees to 500, $10 to 500 plus, which is like a 50 times in movement in this particular stock. So Nvidia is a very, very promising company as far as the US market is concerned, and they are tying up with netweb technology. अगर हम नेटवर्क टेक्नोलॉजी की बात करें तो एनएसई पे ये लिस्ट हुआ था 27 जुलाई 2023 को। प्राइस का रिबाउंड है, और अब विद अपकमिंग न्यूज अगर ये स्टॉक 960 के ऊपर जाता है, आपको इसमें एक रैली देखने को मिलेगी, और नेक्स्ट 5 इयर्स का टारगेट लेके चलेगा। और नेक्स्ट 5 इयर्स में आप इसका प्राइस 3,000, 4,000, 5,000 तक भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये तो बात होगी कि प्राइस की बात होगी, और आप और एक्यूमुलेट कर सकते हैं अगर ये 730 के आसपास जाता है, और ये और भी नीचे जाता है, आप लोअर लेवल पे इसको एक्यूमुलेट कर लेते हैं। अब क्योंकि हम किसी स्टॉक में लॉन्ग टर्म की बात कर रहे हैं, वी मस्ट सी इट्स फंडामेंटल्स। दिस स्टॉक हैज 5,000 करोड़ ऑफ मार्केट कैप, पी थोड़ी ज्यादा है 107, ROC 64 and ROE is about 68, very, very good. Company has reduced debt, company is almost debt free, company has good return on equity for 3 years, and stock is trading, that's a con, it's trading 13 times its book value. इसके जो competitors हैं, which are Tata Elxsi, Persistent System, KPIT Tech, PB Fintech, Coforge, Oracle, Cyient, etc. मैं एक बार बार बोल रही हूँ और आज फिर बोल रही हूँ कि अगर कॉम्पिटिटर स्ट्रॉन्ग हो ना तो फाइट में मजा आता है। नेटवर्क के कॉम्पिटिटर्स देखिए आप, टाटा एलेक्सा है, परसिस्टेंट सिस्टम, केपीआईटी टेक, पीबी फिनटेक, कोफोर्ज, ओरेकल, साइंट, एक से बढ़ के एक दिग्गज कंपनी। अगर इनको मार्केट में रुकना है तो इनको भी अपना बेस्ट देना पड़ेगा, राइट। अब बात करें कि इनकी सेल्स कैसी हैं, तो देयर इज अ लीनियर ग्रोथ इन सेल्स, मतलब 130 करोड़ थी 2019 में,
और 2023 में यही बढ़ के 445 करोड़ हो गई है। और जहां तक ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स की बात करें तो 7 करोड़ थी 2019 में और बढ़ के यही हो गई 70 करोड़। और आई वुड लाइक टू आस्क यू पीपल कि अगर ये एनवीडिया के गेमिंग कार्ड्स बनाएंगे तो व्हाट डू यू एक्सपेक्ट देयर प्रॉफिट टू बी? एक गेस करो, एक मतलब एक अनुमान लगाने की कोशिश करो कि कहाँ पे प्रॉफिट्स इनके जा सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन how big is the how big will be the production and how big will be the order. So operating profit margins have grown from 5 to 16%. और जहां तक बात करें EPS तो EPS they have not been giving, and net profit जो है 3 करोड़ से बढ़ के 47 करोड़ होगी 2019 से लेके अब तक। उसके बाद अगर हम बात करें तो बोरोइंग्स की कम हो गई हैं, काफी बोरोइंग्स कम हो गई हैं। और अगर हम बात करते हैं कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी तो दे हैव बीन जनरेटिंग प्रॉफिट्स फ्रॉम द ऑपरेटिंग एक्टिविटीज एंड देयर इज प्रॉफिट ऑफ 27 करोड़ इन 2023 एंड दे डू हैव सम नेट कैश फ्लो। जहां तक डेटर डेज की बात करें तो वो थोड़ा सा बड़ा है और प्रोमोटर्स की होल्डिंग करीब 75.45% है, एफआईएस की होल्डिंग 10.33% है, डीआईएस की 7.5 एंड पब्लिक की होल्डिंग कुछ 6.77% है। पब्लिक कभी इसमें ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं है। लेट मी टेल यू, जहां पे एफआईएस डीआईएस ज्यादा एक्टिव होते हैं। पहली बात तो एफआईएस एंड डीआईएस आर टुगेदर नेवर एक्टिव। एफआईएस बेचते हैं तो डीआईएस खरीदते हैं, डीआईएस बेचते हैं तो एफआईएस खरीदते हैं, बट कभी कभी दोनों साथ होते हैं। जब दोनों साथ होते हैं तो आप समझ जाइए कि दोनों का माइंडसेट है एक डायरेक्शन में, ठीक है। और पब्लिक कभी भी इनके साथ नहीं होती, पब्लिक हमेशा ऑपोजिट डायरेक्शन में होती है, बट एनीवे दैट्स फाइन। अगर जल्दी से इनके वर्कस्फेयर को भी डिस्कस कर लेते हैं कि नेटवेब टेक्नोलॉजीज डिजाइन, मैन्युफैक्चर्स एंड डिप्लॉयज एक्सिस comprising proprietary middleware solutions, end use utilities and precompiled application stack. Business offerings, high performance computing, supercomputing systems, private cloud and hyper converged infrasystem, AI systems and enterprise workstation, high performance storage, data centers, software, and this is a company I would definitely like to invest. I'm not allowed to invest right now when I'm doing this research for you, but when I have those 15 days left, I will be investing into this company for sure. And आप इसके बारे में जाके screener.in पे पढ़ सकते हैं या गूगल करके जहां से चाहें वहां से पढ़ सकते हैं। और company looks good to me. With the news coming up, I'm sure it'll be a good opportunity for us all to enter and make good money. And quickly इनकी वेबसाइट को देख लीजिए, what a beautiful computer server space. You know, this is what reminds me of my IT days. This is how the server room used to be. And anyway, you can just go to the website and go through the data products. I will discuss the products with you. They are in data centers, AI systems, private cloud HCI, high performance storage HPC, hyper computer systems, etc. So I would definitely be investing no matter what. You can make your choice. You can make your plan. If the price goes down, please do not cry in the comment box because you have to manage your money, right? Do not forget that point. A very, very important point, right? ये कोई होली ग्रेल नहीं है कि अगर एनवीडिया ने टाई अप कर लिया तो स्टॉक ऊपर जाएगा ही जाएगा। कोई भी होली ग्रेल नीचे भी आ सकता है। कल कुछ कोई ऐसी चीज भी हो सकती है जिससे पूरा वर्ल्ड मार्केट डिस्टर्ब हो जाए और क्या पता ये स्टॉक नीचे आ जाए। तो आप अपना एक एंट्री प्लान बनाइए, एग्जिट प्लान बनाइए, एक्यूमुलेशन प्लान बनाइए और उसके बाद ही अपनी एंट्री लीजिए। So with this, I'll be signing off. और मुझे बताइए आज का वीडियो आपको कैसा लगा? कुछ चेंजेस किए हैं? Did you like these changes or you would like anything? You have a suggestion? Please write in the comment box. Take care and do join me for live trading 10 to 11 every single day.